सबसे पहले तो 64 एलएनपी सेकंड के अंदर डटे हुए सभी जीव प्रेमियों को, पर्यावरण प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को धन्यवाद, सैल्यूट कि आप वहाँ पर डटे हुए हो। डी फ्रीज के अंदर इस जीव की आपने देह को रखा है, आपको सैल्यूट। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसी मुझे सूचना मिली है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि राहुल जी लेगा और हनुमान जी मील वहाँ पर पहुँचे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हालात क्यों पनप रहे हैं? पिछले 3 महीने के अंदर ये छठा शिकार है हिरणों का हमारे श्रीगंगानगर जिले के अंदर। ये शिकार प्रकरण क्यों बढ़ रहे हैं लगातार? क्या कर रहा है वन विभाग? हमारे संविधान में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए एक विभाग बनाया हुआ है। उस विभाग में कर्मचारी बैठे हैं, लेकिन ना वन सुरक्षित है और ना वन्य जीव सुरक्षित है। ये हो क्या रहा है? इनको सैलरी किस चीज़ की दी जा रही है? और हमारे डीएफओ दिलीप सिंह जी जो यहाँ पर बैठे हैं, वो हर संडे को एक शिकार करवाते हैं, ऐसा मुझे वन विभाग के ही एक कर्मचारी ने कहा था। और दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले जो 6 हिरणों की शिकार की हमारे सामने घटनाएं हुई है, उनमें से 3 घटनाएं संडे को हुई है। तो कहीं ये वो बात सच तो नहीं है? एक वन विभाग के कर्मचारी ने जो मुझे बताया था कि यहाँ के डीएफओ दिलीप सिंह जी शिकार पसंद डीएफओ है, कहीं ये बात सही तो नहीं? कहीं हमने दूध की रुखाली बिल्ली को तो नहीं दे रखी है? एक ही क्षेत्र के अंदर बार बार इस प्रकार से हिरणों का शिकार बढ़ रहा है और हम देखते रह जाते हैं। देखो, किसी भी जीव की हत्या होती है ना, तो वो मैं मानता हूं कि मानवता पर धब्बा है। लेकिन इस प्रकार से इन बेचारे जीवों को गोली मारकर मारा जाता है, मैं ये मानता हूं कि इंसानियत पर सबसे बड़ा धब्बा है। ये प्रशासन पर सबसे बड़ा थप्पड़ है। उस डीएफओ को बुलाइए यहाँ पर कि पूरे जिले के अंदर वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा तेरे पर है दिलीप सिंह। और आपके रहते हुए यहाँ पर पिछले 3 महीने में ये छठे हिरण शिकार की घटना हो जाती है और आप गंगानगर में बैठे हुए हो, आप यहां पर पधार नहीं सकते घटनास्थल पर। मैं ये कहता हूं इस डीएफओ दिलीप सिंह को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। उसी दिन इस आदमी को बर्खास्त कर देना चाहिए था जिस दिन सूरतगढ़ के अंदर भगवान साहिब मीणा के साथ ये पार्टनर निकला था और उसने मिलकर यहाँ पर पेड़ों को कटाया था। यहाँ पर जंबेश्वर भगवान की शिक्षाओं को लेकर हम संजीदा जरूर हैं। हमें तकलीफ होती है कि जब पेड़ों को काटा जाता है, जब वन्य जीवों को मारा जाता है और हम देखते रह जाते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं। किसी जीव की हत्या के ऊपर मातम बढ़ाना या माहौल खराब करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि किसी भी जीव की हत्या कभी हो ही ना। ऐसा माहौल कब बनेगा? ऐसा माहौल कब बनेगा जब ये जीव जंतु भी हमारी तरह खुले के अंदर विचरण करेंगे। इनको कोई डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। आज वो दरिंदे हमारे ही समाज के अंदर रहते हैं जो वक्त मिलते ही, मौका मिलते ही इन हिरणों का शिकार कर लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि इंसान इस धरती पर सबसे बड़ा भार बन के उभरेगा। इंसान के कारण ही प्रकृति, पर्यावरण, वन और वन्य जीव आज खतरे में है। मैं ये मानता हूं वन विभाग के अंदर बैठे हुए कर्मचारियों को अब लताड़ लगानी पड़ेगी। वन विभाग में बैठे हुए कर्मचारियों की खिंचाई अब करनी पड़ेगी। वन विभाग के अंदर बैठे हुए कर्मचारियों की ड्यूटी बनती है कि एक भी वन, पेड़, वन्य जीव की अगर हत्या होती है तो आपको सस्पेंड किया जाना चाहिए, आपको घर पे भेजा जाना चाहिए। हमारे खून पसीने की कमाई से, हमारे टैक्स से आपको सैलरी किस बात की दी जाती है कि आप पेड़ों की सुरक्षा करेंगे, आप वनों की सुरक्षा करेंगे, आप वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे। आज वन्य जीव इस प्रकार से मर रहे हैं और मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पीछे डाबला के अंदर जो लंबा धरना चला था और जब सीसीएफ यहाँ पर आए थे, क्या हुआ उन बातों का? उन्होंने कहा था इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होगी। अब ये फिर हो गई। सुबह मेरे पास जैसे ही सूचना आई, मैंने कहा वार क्या है कि संडे। मुझे वो बात उस वन विभाग के कर्मचारी की बात याद आ गई जिसने रोते हुए मुझे कहा था, हरि जी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ही वन विभाग में बैठे हुए उच्चाधिकारी हमारे हाथों से शिकार करवाते हैं। बताओ, इस प्रकार के विभाग के अंदर क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए। जब दूध की रुखाली हमने बिल्ली को दे रखी है, जब खेत को ही बाढ़ खाने लग जाए, तब उस खेत को कौन बचा सकता है? अफसोस इस बात का है कि हम में से ही ज्यादातर लोग इन माहौलों पर, पेड़ों की कटाई पर, वन्य जीवों की हत्या पर, हम में से ही ज्यादातर लोग खामोश रहते हैं। ये काम तो बिश्नोइयों का है, ये काम तो जंबेश्वर भगवान के अनुयायियों का है। क्यों भैया, आप इंसान नहीं हो? आप सांस में ऑक्सीजन नहीं लेते हो? आप क्या हिंसा पसंद दरिंदे हो? क्या सिर्फ ये ड्यूटी बिश्नोइयों की है? अफसोस, अफसोस।
धब्बा है वो इंसानियत पर। इस प्रकार के लोग जो वन्य जीवों की हत्या पर और पेड़ों की कटाई पर खामोश रहते हैं। और एक दिन मैं कहता हूं, चिल्ला चिल्ला कर कहेगी ये प्रकृति कि आपने मुझे घाव पहुंचाया है, अब मरो तड़फो। यही धरती बंजर हो जाएगी मंगल ग्रह की तरह। आपको एक दिन इसी धरती पर एक बीज नहीं उगेगा किसी चीज का, क्योंकि आज से 500 साल पहले गुरु भगवान ने कहा था ना, वो बात एक न एक दिन जरूर सच होगी। जमीर जिंदा है तो वीडियो शेयर कीजिए।